आज चर्चा का विषय है बिहार सरकार शिक्षक नियमावली TRE 4 के लिए जो 2023 में बना था। इसमें अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को नहीं दिया जा रहा है छूट। इसके लिए अभ्यर्थी हैं बेचैन। सीतामढ़ी से हैं रंजीत कुमार पाठक जी। सर, आप तो सीटेट पास हैं? जी सर, हम सीटेट कब पास किए? हम सीटेट सर पास किए 19 में किए। 2019 जी। और TRE 1 का परीक्षा दिए? TRE 1 का परीक्षा दिए थे। और उस समय आपका एज था? एज था। लेकिन उसके बाद नहीं हुआ एज नहीं मिला। NIOS के से ये अभ्यर्थी हैं और यह न्यायालय में पिटिशनर बनने के लिए हमारे पास आए थे। सर, ये आपके पास में जो कागज़ है वह पिटिशनर का लिस्ट है ना? जी सर। इसमें कितना है पिटिशनर की संख्या? करीब 76 अभ्यर्थी। इनके हाथ में जो कागज़ है यह सब देख रहे हैं कि यह सारा कागज़ है और इसमें 77 अभ्यर्थी पिटिशनर बन चुके हैं और लोगों का कागजात आना बाकी है। मेंस की डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग की प्रक्रिया फाइनल कंडीशन में है। इनको आशा और उम्मीद है कि सरकार से आप एज रिलैक्सेशन की मांग करते हैं। हम सरकार से सर एज रिलैक्सेशन की मांग करते हैं, चूँकि हम लोग एज में छट रहे हैं और इससे पहले पूर्व की जितनी भी बहालियाँ हुई हैं BPSC के अंतर्गत उस TRE 1 में एज रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन TRE 2 और 3 में इससे पूर्णतः वंचित कर दिया गया था। जो यह उम्र में एज रिलैक्सेशन सरकार से मांग करते हैं। अच्छा, आपका उम्र पड़ाव में है 44-42 वर्ष उम्र होगा? जी 45-46 वर्ष उम्र है। और वैसी स्थिति में भी आस लगाए हुए हैं नौकरी के लिए, तो आपको BPSC तो टफ एग्जामिनेशन लेता है, तो आपको उम्मीद है कि हाँ हम सफल हो जाएंगे? हम सर बिल्कुल आशान्वित है, क्योंकि हम इसी शिक्षक पेशा से ही हैं और मेरी पढ़ाई अध्ययन का कार्य चल रहा है और हमको लगता है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे। इनका कहना है कि अध्यापन का काम हम कर रहे हैं और जबकि TRE 1 से TRE 2 TRE 3 निरंतर प्राइमरी शिक्षक बहाली में स्कोर लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन इनको ये चिंता नहीं है। चिंता यह है कि उम्र की सीमा में शिथिलता बरती जाए और सभी शैक्षणिक शिक्षण अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए। यह कॉन्फिडेंस रूप से कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर आयोग की परीक्षा में पास कीजिएगा, निश्चित रूप से पास और जितना कट ऑफ जाएगा उसमें ही शामिल होंगे, इनकी माने इनका कहना है। इस तरह से प्रदेश के तमाम, आपकी संख्या तो 25,000 अभ्यर्थी है, उससे अधिक है सर, उस सब के अधिक है। इस बार तो अंगड़ाई भरेगा। यह न्यायालय में 77 आदमी के साथ है, इनका भी पिटिशनर हमारे साथ बनने के लिए आए हैं। और न्यायालय से लेकर के आपको यह लगता है कि केवल न्यायालय में प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा विभाग सरकार पर भी दबाव देना चाहिए? शिक्षा विभाग में सरकार से भी गुहार तो लगा ही रहे हैं हम लोग ना, प्रयासरत हैं। विधानसभा का चुनाव आने वाला है, 225 विधानसभा बिहार के नाम से है, तो वैसी स्थिति में सरकार से भी अपेक्षा है? सरकार से बिल्कुल अपेक्षा है और हमको लगता है कि बरतेंगे, न्याय करेंगे, हम लोग न्याय करेंगे। तो यह चैनल के माध्यम से प्रदेश के तमाम साथी को आप यह संदेश देना चाहते हैं कि अधिकतम उम्र की लड़ाई एक साथ मिलकर के लड़ें? एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम लोग निश्चित सफलता पाएंगे, निश्चित सफलता पाएंगे। और एक साथ मिल कर के न्यायालय में हो, सेक्रेटरीट में हो, विधानसभा में हो, बिहार सरकार से हो, एज रिलैक्सेशन की मांग करता है TRE 4 आगामी BPSC शिक्षक बहाली में अभ्यर्थी। सर, यह नियमावली जो बना है, आप सरकार को देख रहे हैं कि इस बार नियमावली क्रॉस पर आप लोग एज रिलैक्सेशन की बातें आ रही हैं। जी। चूँकि TRE फेज पर जब होता है एडवर्टाइज, दो तरह का केस होता है, एक नियमावली पर होता है और एक एडवर्टाइजमेंट पर होता है। तो इससे पहले देखा गया है कि TRE 2 में जो एडवर्टाइजमेंट के समय एज रिलैक्सेशन की मांग किया गया, तो ये उसमें बहाली प्रक्रिया जल्द समाप्त हो जाती है और प्रवेश के लिए आप मांग करते हैं तो न्यायालय कहती है कि परीक्षा तो समाप्त हो गया, इसलिए केस को डिसमिस कर दिया जाता है। इसलिए नियमावली पर विचार किया जा रहा है कि नियमावली में ही यह नियमावली पर एज रिलैक्सेशन की बात तब अभ्यर्थी के बीच में समझ में आया जब आपने देखा कि जेटेट और सीटेट का विवाद झारखंड में गया था और झारखंड का मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में गया। जरा सा बताते चले कि झारखंड की जब शिक्षक नियमावली बनी थी
तो उसमें केवल जेटेड अभ्यर्थी को मौका देना था। जी सीटेड अभ्यर्थी गए नियमावली के आधार पर ही हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में बहस चल ही रहा था। उस समय में अंतरिम आदेश आया कि नियमावली में संशोधन कर सीटेड अभ्यर्थी को भी बहाली में मौका दिया जाए आचार्य शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में, जी और उस जेटेड की पास करना है। जी मेंस के नियमावली के आधार पर भी केस किया जा सकता है जी। किसी पॉइंट को लेकर जी। के। यही उम्र की बाध्यता शिथिल करने के लिए यह मांग कर रहे हैं पाठक जी, और हमारे साथ जुड़े हैं, और यह पटना चलने की भी तैयारी है। बिल्कुल तैयारी है, ये आंदोलन में भी कहते हैं कि चलेंगे। बिल्कुल तैयारी है। और यह इससे अभ्यर्थी को पूरे प्रदेश में एक जिज्ञासा जगनी चाहिए, और लड़ाई अपने स्तर से लड़नी चाहिए, बिल्कुल है ना। अपनी लड़ाई जिससे को अपने कि एज की लड़ाई है, यह व्यक्ति का लड़ाई है। आपको नौकरी लेना है, यह कहना चाहते हैं रंजीत सर सभी अभ्यर्थी को प्रदेश के, कि आप ये उम्र की बाध्यता की समाप्त करने के लिए अपने स्तर से सक्षम लड़ाई लड़िए। बिल्कुल अपने इनका संदेश है पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी को। आपको जिस न्यायालय में जाना है, शिक्षा विभाग में जाना है, या सरकार से लड़नी है, हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं है हमारे साथ चलने के लिए। आप अपनी लड़ाई, सर सबसे पहली बात यह है कि जब आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो आपको माने कितना मदद लोग करेगा, लड़ना तो आपको स्वयं होगा ना। यह कह रहे हैं कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। आपको नौकरी लेना है तो उम्र की बाध्यता की लड़ाई लड़नी होगी, और इतिहास की पन्ना को पटल देना है, नहीं चलने देगा बिहार सरकार की मनमानी। एक शायर है कि नियमावली के आड़ में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को बहाली प्रक्रिया से बाहर कर दोगे, यह तो तुझे मालूम था, लेकिन अभ्यर्थी के घर और अभ्यर्थी के दिल में कितना गुजरेगा वह तुझे मालूम न था, वह तुझे मालूम न था। यह कहना चाहते हैं प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी को कि डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग प्रक्रिया की लास्ट पोजीशन है, और हम लोग नियमावली क्रॉसिंग में एज की शिथिलता की मांग कर रहे हैं। चूँकि मांग डिमांड इज एनर्जी ऑफ हाउस। अभी मैं इस चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। इनके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट है, यह इसमें करीब करीब यह देख रहे हैं। मैं एक एक बारीक से पेज को उल्टाते जाता हूँ, आप लोग देखते जाइए। यह हमारे पास में जो 77 पिटिशनर का कागज़ हमारे पास आ चुका है, और ये करीब करीब 20-25 कागज़ जो है 101 पिटिशनर के फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट में हम लोग तैयारी कर रहे हैं सबमिट करने के लिए। और आप इस चैनल के माध्यम से जो हमारे नियमावली क्रॉस एज शिथिलता पर जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, इसमें एक समय